Hello dear student. So from today we'll start our journey for the preparation of JEE main plus advanced. सिलेबस की कॉपी तो मैं आपको पीडीएफ पे सेंड करूंगा, वो आप पूरा देख लीजिए कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन सा सिलेबस अभी रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो आईआईटी जेईई का टोटल जो सिलेबस है दैट हैज बीन डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस। पहला जो सेक्शन है दैट इज द अलजेब्रा सेक्शन। सेकंड सेक्शन जो है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन। थर्ड सेक्शन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ सेक्शन इज the lengthiest and very important section, calculus. Fifth section is vectors and 3D. ये टोटल 5 सेक्शंस है। अब इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स है, सेक्शन 5 है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स। जैसे अलजेब्रा में कई सारे चैप्टर्स है, उसका टोटल डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 1 बाय 1 सीखेंगे, प्रिपेयर भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये जो टोटल चैप्टर्स है डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस, ये आपके एनसीईआरटी के 11th और 12th के बुक में इंसर्टेड है। अब जो स्टार्ट करेंगे सेक्शन, वो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले ही हेडिंग लिखा है, बेसिक ऑफ मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर जेईई। कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको प्रिपरेशन के लिए बार बार वो टर्म्स आती है, तो एवरी टाइम उसे एक्सप्लेन करना ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो पहले ही आप ये सारी जो बातें हैं वो पहले ही जानिए। अब उसमें जितना भी बेसिक्स है मैं पूरा कवर करूंगा, उसके लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। सो विल स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग, विल स्टार्ट आवर बेसिक प्रिपरेशन। अब बेसिक प्रिपरेशन में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं वो 1 बाय 1 अभी कवर करेंगे। आप ध्यान से पढ़िए इसे। आप नोटबुक पेन सामने रख के पढ़ेंगे कि अब सर ने ये पॉइंट स्टार्ट किया है। जैसे ये हेडिंग है सर का आज का, बेसिक ऑफ मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर जेईई। तो इसमें सर कौन कौन सा बेसिक्स बता रहे, उसमें से कौन कौन सी चीजें आपको पहले ही पता थी, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पता थी लेकिन आपको याद नहीं आ रही थी, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं थी। हो सकता है ऐसा। तो एक एक देखते हैं। सो विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक। बेसिक स्टार्ट करना है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेसिक्स इज नंबर थ्योरी। Actually, there are infinite of numbers. Basically, these numbers are divided into disjoint parts. नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक जो अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखे है, ऑल दीज आर रियल नंबर्स। 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी नंबर सीखा है, अल्टीमेटली वो नंबर रियल नंबर की सेट में ही आता है। तो रियल नंबर वाज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स अप टू 10th स्टैंडर्ड। लेकिन नंबर का एक दूसरा भी टाइप है जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। These numbers are imaginary numbers. ये सीखना है पहले आपको, बेसिक में एक्सप्लेन करूंगा मैं। So these are the 2 disjoint types of number. Disjoint का मतलब होता है कि 2 सेट में nothing is common. अगर 2 सेट में कुछ कॉमन है, कुछ इंटरसेक्शन है, तो it can be shown like this. लेकिन ये तो भैया डिसजॉइंट नंबर्स है, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। देयर इज नो सच नंबर विच इज रियल एज वेल एज इमेजिनरी। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रियल रह के इमेजिनरी है या इमेजिनरी रह के रियल है। तो ये 2 नंबर्स कैसे डिसजॉइंट है, कोई कॉमन नहीं है। अब रियल नंबर्स तो आपने सीखे ही है, ये राइट साइड अभी के लिए आप इग्नोर करेंगे। अब सिर्फ इतना जानना है आपको कि नंबर का एक और भी टाइप है जो अभी तक आपके लिए अननोन था। कौन से नंबर इमेजिनरी होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो पहले पता है उसे रिवाइज तो करते हैं। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। One is rational
and second one is irrational. Rational numbers are shown by letter Q. Again, these are two disjoint types of numbers. Rational और irrational भी disjoint types है. मीन्स ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो रैशनल रह के इरेशनल है या वाइस वर्सा. बिल्कुल दो अलग अलग टाइप्स है. जो नंबर रैशनल नहीं है वो डायरेक्टली इरेशनल होता है, या जो नंबर इरेशनल नहीं है वो डायरेक्टली रैशनल होता है. देयर इज नो मिड केस. जैसे ऐसा नहीं बोल सकते आप कि आई एम नॉट पुअर. नॉट पुअर का मतलब आई एम रिच, ये मैथमेटिक्स बोलता है ऐसा नहीं है. नॉट पुअर का मतलब आइदर रिच और मिडिल क्लास. लेकिन इसमें कोई ऐसे मिडल केस नहीं है. डायरेक्टली रैशनल और इरेशनल ये दो डिसजॉइंट टाइप्स के नंबर है. रियल नंबर्स आर शोन बाय आर. आर से डिनोट करते हैं. अब ये रैशनल और इरेशनल दो डिसजॉइंट टाइप्स है. रैशनल कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल कौन से नंबर होते हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. रैशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. एक रैशनल पार्ट का बड़ा सा हिस्सा इंटीजर्स में कवर होता है और रिमेनिंग होता है फ्रैक्शंस. तो क्या सारे फ्रैक्शंस रैशनल होते हैं? नहीं. सारे मीन्स क्या आपको पता है कौन से टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं? अब यहां मैं आपको देखो साइड बाय साइड आपको कई सारे बातें सीखनी पड़ेगी. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. मैं यहां आपको अब फ्रैक्शन के टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूं. 12 डिवाइडेड बाय 5. अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन ऐसे होता है 5 2 10, 12 माइनस 10 2. यहां डेसिमल देंगे, यहां 0. 5 4 20, 20 माइनस 20 0. जब रिमाइंडर 0 आती है तब आपका डिवीजन स्टॉप होता है, आपका डिवीजन टर्मिनेट होता है. सच अ फ्रैक्शन इज नोन एज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. फ्रैक्शन मींस अल्टीमेटली ये डेसिमल सिस्टम है. तो कौन कौन से डेसिमल्स है? तो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें डेसिमल तो होता है लेकिन रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 आती है. दैट इज टर्मिनेटिंग. अब दूसरा देख, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो डिवीजन गोज ऑन. 3 3 9 1. अब यहां नंबर नहीं है तो डेसिमल देंगे, यहां 0 कंसीडर करेंगे. 3 3 9 अगेन 1. डेसिमल दिया 0 ले सकते. 3 3 9 अगेन 1 अगेन 3 3 9 अगेन 1 3 3 9. इट गोज ऑन. तो भैया ये कभी टर्मिनेट होगा, कहीं रुकेगा ही, कहीं स्टॉप होगा? बिल्कुल नहीं. इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है. दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये डेसिमल का दूसरा टाइप है. ये तो आपने कहीं ना कहीं तो सीखा ही है. नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी भी है, वो भी आपको देखनी होगी कि 3.333 ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन एक ग्रुप और या एक नंबर वही बार बार आ रहा है. और जो नंबर बार बार आते हैं उसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं. आपको बताऊंगा सब बार देते हैं. बार क्यों देते पता है आपको? क्योंकि वो नंबर बार बार आता है. दैट्स व्हाई बार इज गिवन. तो ये होता है दूसरा टाइप का डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग बट पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होता है. दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. ये डेसिमल का दूसरा टाइप है. और तीसरा टाइप मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा. अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2.14 तो आप बोलेंगे सर ये तो स्टॉप हुआ है, टर्मिनेटिंग है. अगर मैं बोलता हूं 2.14 और उसके ऊपर बार देता हूं तो सर बोल
आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा है 1 4 1 4 1 4 1 4 इंफिनिटी तक का रिपीट होते जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, बार बार पीरियोडिकली वो वही ग्रुप आते हैं। लेकिन तीसरा जो नंबर का टाइप है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई राइट 2.11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 7 1 8 3 1 4 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें आप क्या बोलेंगे भैया, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये इट गोज ऑन, इट मूव्स ऑन, ये आगे बढ़ रहा है। अरे आगे जब नहीं बढ़ता है ना तब ऐसा फुल स्टॉप लगता है। ये इट गोज ऑन, ये आगे बढ़ रहा है, मींस इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है? कोई ग्रुप भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कौन से टाइप का डेसिमल है? इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉर रिकरिंग है। तो ये फ्रैक्शन का तीसरा टाइप समझ लो। तो मैंने आपको फ्रैक्शन के कितने टाइप्स बताए बोलो। पहला टाइप है टर्मिनेटिंग, जिसमें डिवीजन स्टॉप होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आती है, कहीं ना कहीं तो भी 0 आती है। दूसरा बताया कि जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं आती है, डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होता है, तुमको ही स्टॉप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्योंकि एक ग्रुप या नंबर ऑफ ग्रुप या ग्रुप का नंबर का जो ग्रुप है वो रिपीट होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और तीसरा जो बताया मैंने आपको, दैट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। ये होते हैं 3 टाइप्स के फ्रैक्शन। अब ये 3 टाइप्स के फ्रैक्शन में जो पहले 2 टाइप है, अब यहां पे फिर से मैं एक बार लिख रहा हूं। एक फ्रैक्शन का टाइप है टर्मिनेटिंग, जैसे 3.156 ये है टर्मिनेटिंग। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एक ग्रुप रिपीट होता है, जैसे 3.14 बार, जैसे 14 ये रिपीट होता है आगे, ये रिकरिंग। और तीसरा नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, ये नाइदर है, जैसे ये 3.1415213197 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाइदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होता है ना पर्टिकुलर कोई ग्रुप रिपीट होता है उसमें। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है रैशनल नंबर, ये रैशनल में काउंट होता है। नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इज ऑल्सो काउंटेड एज रैशनल नंबर, ये भी रैशनल में काउंट होता है। लेकिन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग इज काउंटेड एज इरैशनल नंबर, ये नंबर आपका इरैशनल नंबर होता है। सो डू रिमेंबर, तो रैशनल नंबर के 2 आगे टाइप, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। क्या सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं? आंसर इज नो, ओनली टर्मिनेटिंग। सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग फ्रैक्शंस आर काउंटेड एज रैशनल। इरैशनल में नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। अब इंटीजर्स के आगे चल के, इंटीजर्स इसे कई लोग z से या i से डिनोट करते हैं, मैं साइड में वो भी आपको बता रहा हूं कि वो कौन सा सिंबल यूज होता है। इंटीजर्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -3 -2 -1, ऑल दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, -3 -2 -1 -4 एक्सेट्रा, ऑल दीज आर नेगेटिव इंटीजर। दूसरा एक इंटीजर का टाइप होता है 0 इटसेल्फ, और तीसरा जो इंटीजर का टाइप है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 एक्सेट्रा, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर प्लस से डिनोट करने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ओके पॉजिटिव रियल नंबर तब देखेंगे, तब पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स, काउंटेबल नंबर्स। यहां से तो आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में। 1 2 3 आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पसेस, दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, काउंटेबल नंबर्स।
अगर उसमें आप जीरो ऐड करते हैं तो जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर टुगेदर नोन एज सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर के सेट में 0 1 2 3, आप एक बार याद करो, ये बातें मुझे पता है आपको पहले से ही आती है। 0 1 2 3 4 नेवर एंडिंग, ये है होल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट इसका ही सबसेट होता है 1 2 3 4 5 नेवर एंडिंग, ये नेचुरल नंबर होता है। ओके, देखो रियल नंबर्स के भी दो पार्ट होते हैं, रैशनल इरैशनल तो है ही, उसके साथ में कुछ रियल पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ये भी तो जो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं ना, दे आर शोन बाय दिस सिंबल आर, और ऊपर ऐसा प्लस साइन लिखना है, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स, ये नेगेटिव रियल नंबर्स है। सो डू रिमेंबर, तो ये बेसिक नंबर थ्योरी है। अब मैंने तो ऑलरेडी जो पॉइंट्स बताए, ये जो ऑलरेडी बताए ये आपको ऑलरेडी पता थे। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर इरैशनल होते हैं। सिंपल सा सवाल है, व्हिच नंबर्स आर इरैशनल। तो किसी ने मुझे आंसर दिया था, सर दोस नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल आर सेड टू बी इरैशनल। 100% राइट। अरे बिल्कुल सही है, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरैशनल ही तो होते हैं। लेकिन ये नेगेटिव वे है सीखने का, मुझे पता है कि डिसजॉइंट है तो रैशनल नहीं है, तो दे आर डायरेक्टली इरैशनल नंबर्स, वो तो इरैशनल होने ही है। लेकिन कौन से नंबर इरैशनल होते हैं, इरैशनल के बारे में बस ये 3 इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है। व्हिच नंबर्स आर इरैशनल। पहले तो अभी मैंने बताया था, नाइदर टर्मिनेटिंग nor recurring decimals are irrational numbers. So do remember, जो नंबर टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, ना उसमें कोई ग्रुप रिपीट होता है, दे आर इरैशनल नंबर। जैसे ये 2.17 213178 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा ये है भैया, आपको ये साइन तो पता ही है, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, राइट? बिल्कुल सही। ये होता है क्यूब रूट, ये होता है फोर्थ रूट, इसे इन जनरल रेडिकल साइन बोलते हैं। और यहां जो नंबर होता है दैट इज नोन एज रेडिकल। तो ये साइन के अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट जो भी है, इसमें अगर कोई प्राइम नंबर, व्हिच नंबर्स आर प्राइम, जो नंबर किसी और टेबल में नहीं आते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 इज द इवन, ओनली इवन प्राइम। ऐसा एक अकेला इवन नंबर है जो इवन रह के प्राइम है, बाकी कोई नंबर नहीं है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ऐसे कई सारे। तो ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। और जो नंबर प्राइम नहीं होते ना, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 6, ये प्राइम नहीं है, 6 2 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है, 15 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो प्राइम नहीं होता है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखो मैं सारी नंबर थ्योरी आपके सामने रख रहा हूं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर समझ लो आप। 1 ये ऐसा अकेला नंबर है कि जो प्राइम की कैटेगरी में भी नहीं आता है नॉर कंपोजिट है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 2 एक ऐसा अकेला इवन नंबर है जो इवन रह के प्राइम है, बाद में वो चांस नहीं है किसी नंबर के लिए, क्योंकि आगे के नंबर वो तो 2 से डिवाइड होंगे इवन नंबर्स। तो मैं यही बता रहा हूं कि ये सारे प्राइम नंबर्स है। अगर ये प्राइम नंबर्स आप ऐसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऐसे रेडिकल साइन में लिखते हैं, तो दीज नंबर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इरैशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं।
और तीसरा एंड फाइनल, बस ये 2 नंबर्स याद रखने आपको। 2 स्पेशल नंबर्स लाइक पाई, पाई आपको पहले ही पता है 3.14 समथिंग उसकी कुछ वैल्यू है, 22/7 भी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये होता है इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर, डू रिमेंबर पाई 22/7, 22/7 रैशनल है, ओके। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर है। ई एक नया नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो बात ये है कि विच नंबर्स आर इरेशनल। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको कोई स्पीच देनी है इरेशनल नंबर के बारे में तो आप क्या स्पीच करेंगे, बोलो। आप ऐसा बोल सकते हैं, दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल आर नोन एज इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड वन, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो ट्रीटेड एज इरेशनल नंबर, जिसमें डेसिमल टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है नॉर रिकरिंग भी होता है, ये इरेशनल नंबर में काउंट होता है। रेडिकल साइन में अगर आप ऐसे प्राइम नंबर पुट अप करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13, क्यूब रूट ऑफ 17, ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्पेशल नंबर। एक तो आपको पहले ही पता है पाई, दूसरा अभी आपको जानना है, वो बाद में सीखेंगे आप। पाई इज एन इरेशनल नंबर जिसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 या 22/7, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की करेक्ट वैल्यू अभी तक मैथमेटिक्स को ही पता नहीं है। मैन फ्रॉम जलगांव हैज ट्राइड टू ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ही इज स्टिल ट्राइंग। उसकी वैल्यू काफी क्लोज वैल्यू तक है, लेकिन अभी तक करेक्ट वैल्यू नहीं मिली है। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज है। एक दूसरा एक नंबर है ई, इज अ वेरी स्पेशल नंबर, इरेशनल नंबर होता है जिसकी एक टेंटेटिव वैल्यू 2.71 के करीब होती है। तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट इरेशनल नंबर्स। तो कौन से नंबर रैशनल, कौन से इरेशनल, ये आपको इसमें समझना था। ये शायद आपको पहले ही पता है। अब आगे चल के मैं देखो, ये नंबर लाइन है, यहां होता है 0, इसका लास्ट एक्सट्रीम आपको नहीं पता होता है प्लस इंफिनिटी। अब वो प्लस इंफिनिटी के लोकेट नहीं होता है, और यहां होता है माइनस इंफिनिटी, राइट। तो सारे आपके रियल नंबर्स ये 2 नंबर्स के बीच में ही होते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी का मतलब माइनस वैसे होता नहीं है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम शो करता है, और ये प्लस इंफिनिटी ये राइट एक्सट्रीम इंडिकेट करता है। तो आपके सारे नंबर्स तो इनके बीच में ही तो है। तो ऑल दीज आर रियल नंबर्स है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में। ऑल दीज नंबर्स आर रियल आर। अब माइनस इंफिनिटी से 0 तक जितने नंबर्स हैं, ये लेफ्ट सेक्शन नंबर्स का, ओके। माइनस इंफिनिटी से 0 तक सारे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, डिनोटेड बाय आर, और उसके ऊपर ऐसा माइनस लिखना है। इसके बाद में देखो, 0 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हुआ, 0 टू इंफिनिटी तक जो नंबर्स है वो R प्लस है। 0 काउंटेड नहीं है, ये ग्रुप में भी 0 नहीं है, ये ग्रुप में भी 0 नहीं है, दोनों ग्रुप में 0 नहीं है। ये होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर डिनोटेड बाय R प्लस। तो R माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मीन्स ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये राइट एक्सट्रीम, इनके बीच में जितने भी नंबर्स है ऑल दे आर काउंटेड एज रियल नंबर्स। माइनस इंफिनिटी से 0 तक, 0 नहीं, 0 तक, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। 0 को कंसिडर नहीं करना है, 0 तक कंसिडर करने हैं। ये होते हैं R माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स।
ये समझना है। अब देखो मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, उसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, टाइप्स ऑफ इंटरवल। देखो अगर मैंने ऐसे लिखा 3 to 7, अब इसमें थोड़ी देर के लिए आप ये कंसीडर करो कि मेरे माइंड में सिर्फ नेचुरल नंबर है। ओके, जब मैं ऐसे लिखता हूं दिस इज नोन एज इंटरवल, इसका मतलब होता है कि आई एम कंसिडरिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब मेरे माइंड में अभी नेचुरल नंबर है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अबाउट नेचुरल नंबर, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सिंपल होगा। ये नंबर लाइन का छोटा सा पार्ट मैंने लिया है, लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ऑल दीज नंबर्स आर काउंटेड इन दिस इंटरवल। 3 to 7 में अगर आपके x नंबर्स है तो ऑल दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। 3 से स्टार्ट करना है आपको, 3 भी कंसीडर करना है, 4 भी कंसीडर करना है, 5 भी, 6 भी और 7 भी कंसीडर करना है। दिस इज नोन एज क्लोज इंटरवल। ये होता है क्लोज इंटरवल, जो ऐसे स्क्वेयर ब्रैकेट में बताते हैं। दूसरा जो इंटरवल है दैट इज नोन एज ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल ना ऐसे शो करते हैं, ऐसे ग्राउंड ब्रैकेट होते हैं। अब ओपन इंटरवल में ना समझो अब मेरे माइंड में नेचुरल नंबर है तो ये 3 है, ये 7 है, ये 4, ये 5, ये 6, तो सिर्फ ये 4, 5, 6 कवर होंगे। 3 इज नॉट अलाउड, 7 इज नॉट अलाउड। तो ओपन इंटरवल में जो एंड वैल्यूज है उनको एंट्री नहीं है, उनके बीच में जितने नंबर्स है ओनली दे आर अलाउड। हाँ, क्लोज इंटरवल में ऐसा नहीं है, बीच में के सारे नंबर्स तो है इंक्लूडिंग 3 and 7। उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मींस वो नंबर भी चलता है। तो इसमें आप देखेंगे x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 7। ये होता है आपका ओपन इंटरवल। तीसरा जो इंटरवल है दैट इज सेमी क्लोज। अब सेमी क्लोज मींस ऐसा होता है 3 to 7। 3 से क्लोज है, 7 से ओपन है, सेमी क्लोज कैटेगरी में आता है। ये 3 को तो अलाउड करेगा क्योंकि 3 से क्लोज है। 4 बीच में के नंबर तो होते ही है, लेकिन यहां 7 इज ओपन, 7 इज नॉट अलाउड, 7 अलाउड नहीं है। तो यहां x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 7। मीन्स क्लोज इंटरवल में सारे वो नंबर्स होते हैं इन बिटवीन दीज टू नंबर्स इंक्लूडिंग दिस नंबर। लेफ्ट एक्सट्रीम भी कवर होता है, राइट एक्सट्रीम भी कवर होता है, और बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स कवर होते हैं। ओपन इंटरवल में सिर्फ बीच में जितने भी नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स होने दो, वो सारे अलाउ होंगे, लेकिन ये 3 और 7 का कोई जगह नहीं है उसमें। सेमी क्लोज तो सेम ही है, वो 3 को अलाउड करेगा, 7 को अलाउड नहीं करेगा। ये जहां जो साइड से क्लोज है उससे अलाउड होता है। और सेमी ओपन इंटरवल में पहले क्लोज किया इसलिए सेमी क्लोज, पहले ओपन किया सेमी ओपन। 3, 7 ये सेमी ओपन है, इसमें 3 अलाउड नहीं है बिल्कुल। 7 अलाउड है क्योंकि 7 की तरफ से क्लोज है, और इन बिटवीन नंबर्स ये तो पहले से ही अलाउड है। सो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 बट लेस देन और इक्वल टू 7। ये होता है इंटरवल का मतलब। तो देखो मैंने अभी जो इंटरवल किया था, माइनस इंफिनिटी कभी नंबर इंक्लूड नहीं होता है। इंफिनिटी ये बिल्कुल अनडिटरमाइंड नंबर है, तो इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है। इंफिनिटी की तरफ से हमेशा ऐसा ओपन ब्रैकेट ही होगा। नेगेटिव रियल, देखो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, आपको पता ही है भैया।
जीरो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते आप। माइनस इंफिनिटी से जीरो तक टेंड्स टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो के बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं आप, लेकिन जीरो को टच नहीं कर सकते आप, क्योंकि जीरो के तरफ से भी मैंने ओपन बनाया है। ये ऐसे ब्रैकेट मैंने इस मजाक में थोड़ी बनाया कि अब लिख लिया 37, अब लिख लिया 3, इसका मीनिंग है भैया कुछ। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस होते हैं। जब मैं ऐसे लिखता हूं ना तो 37, इसका मतलब ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है मींस ये सिर्फ 3 को अलाउड करता है, ये सिर्फ 7 को अलाउड करता है, बीच में के नहीं, आगे के नहीं, पीछे के नहीं, कोई नंबर इंक्लूड नहीं, सिर्फ 3, सिर्फ 7। हाँ, ऐसे ब्रैकेट में अगर आप ऐसे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स होंगे, लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ 0 आइसोलेटेड जंपिंग नंबर्स, एक एक नंबर अलाउड होता है। उससे तो सेट बनता है ना आपका, सेट बनाने के लिए आप ऐसा यूज करते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक आपको ख्याल रखना है। तो मुझे कई बार हैरानी होती है कि मैं 10th स्टैंडर्ड का आपका बुक देखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ऐसा x² - 5x + 6 0, फिर आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं लाइक दिस, फैक्टराइज करके, फिर आपको x की 2 वैल्यूज मिलती है 2, 3, और फिर आपके बुक में गवर्नमेंट की बुक में मैंने देखा है सॉल्यूशन से 2, 3 रॉन्ग वे है। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? अब आपकी समझ में आया, ये तो ओपन इंटरवल है, इसका सॉल्यूशन सेट तो ये हो रहा है कि 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, 2 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर्स है वो सिर्फ अलाउड कर रहे हैं। क्या वो सारे रियल नंबर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन सेटिस्फाई करता है इसे तो सिर्फ 2 और सिर्फ 3 सेटिस्फाई करता है। तो इसके सॉल्यूशन सेट लिखना ऐसा बिल्कुल गलत है। इसका सॉल्यूशन सेट है तो सेट के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा 2, 3, ऐसा, ये है सॉल्यूशन सेट। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे समझेंगे ठीक से, बार बार रिवाइंड करके देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या है। यहाँ जो मैं बेसिक्स बता रहा हूं, एक एक बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताओ, x is greater than or equal to -4, less than or equal to 5, x is natural। ऐसा दिया है सब मैंने, x बिलोंग्स टू नेचुरल, x नेचुरल है और x -4 और 5 के बीच में है। तो आप मुझे बताओ इसे आप कैसे बता सकते हैं? ये ऑप्शन सही है आपका कि ये ऑप्शन सही है? क्या ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है? टेल मी Which one is right? कौन सा करेक्ट है? अब आप देखेंगे तो ये -4 और 5 के बीच में इंटरवल है। ये इंटरवल का मतलब होता है यहां से यहां तक जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई करनी है आपको। इंटरवल, अवकाश बोलते हैं उसे। तो ये सारा अवकाश आपको कवर करना है। अब ऑर्डर ये है कि -4 को इंक्लूड कर सकते हैं आप, -4 इंक्लूड, लेकिन बीच में के नंबर तो होते हैं उनका, वो तो राइट ही है। 5 लेस देन 5, स्ट्रिक्टली लेस देन 5, तो ये सेमी क्लोज टाइप का इंटरवल है। ओके, हाँ, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता हूं तो इसमें अगर आपको लिस्ट करनी है तो आप बोल सकते कि सर इसमें -4 है, ऐसे लिखो, या फिर अब नेचुरल है इसलिए -4, फिर -3, -2, कौन से नंबर आते हैं -4 के बाद? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अलाउड नहीं है भैया इसमें, क्योंकि 5 से स्ट्रिक्टली लेस देन है। ओके, हाँ, रियल नंबर है तो ये पूरा कवर हो रहा है। 3.5 भी कम, इसमें जो भी है बीच 3.7, सारे नंबर्स कवर होंगे। 5 से पहले स्टॉप करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल। ये मीनिंग है इंटरवल का।
ओके, अभी आज तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। आपको आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ एंड सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया है। उसके बाद में इंटरवल्स के क्या टाइप है वो एक्सप्लेन किए हैं। अब आगे चल के मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते रहूँगा। अब मैं आपको पहले इमेजिनरी नंबर्स बताऊंगा, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक्सप्लेन करूंगा, फिर इनइक्वालिटीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। इतनी 4 बातें थी बेसिक में जो आपको कवर करनी थी। ये एक बार बेसिक सारा कवर होता है तो फिर एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन ये बेसिक तो हर एक चैप्टर का पार्ट होता है। ओके, तो आप ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए, और रोज रोज अभी कल से जो होमवर्क शीट आएंगी आपको डीपीपी में, वो तो आपको सॉल्व करनी ही होंगी, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी आज जस्ट स्टार्टिंग है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आके इसे क्विकली रिवाइज करूंगा। आप ये वीडियो बार बार देखेंगे, उससे भी रिवीजन हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन इज इमेजिनरी नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, लॉगरिथम भी बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल भी बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा इनइक्वालिटीज के बारे में। ओके, तो एंजॉय करिए।